हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि निम्न समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी ग्राफीय विधि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे, है ना, और कहेगा इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर में 30, है ना। तो जो पहला समीकरण है ऊपर वाला, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। इसको आप क्या डालेंगे, समीकरण 1, है ना। इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, है ना। तो इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, है ना। तो इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे, है ना। समीकरण 1 को लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर नीचे। तो 6x और माइनस का ये 5y बराबर 30, है ना। तो समीकरण 1 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, बॉक्स यानी सारणी। तो इस तरह से आपको बना लेना है सारणी, कुछ इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर 3 खाने बनाएंगे, 1 2, देखिए 1 2 3 हो गए, है ना। और इस तरह से आपको कर लेना है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 से x और y के मान निकालेंगे इस बॉक्स में, यानी इस सारणी में, है ना। तो x और y के मान कैसे निकालेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर कुछ संख्या रखेंगे, है ना, कोई भी मान रख सकते हैं आप, है ना। फिर वहाँ से क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, y की जगह पर कोई संख्या रखेंगे और वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे देखिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर सबसे पहले रखेंगे 0, है ना। x की जगह पर 0 रखेंगे, है ना, इस वाले समीकरण में, यानी समीकरण 1 में जो है x की जगह पर क्या रखेंगे, 0, है ना। तो चलिए 0 रख के देख लेते हैं। तो 6 गुणा और x की जगह पर 0 और माइनस का 5y और बराबर में हमारा 30, है ना। तो 6 की गुणा 0 से 0 हो गया, सब कुछ 0, और यहाँ पर माइनस का 5y बराबर 30, है ना। तो देखिए माइनस का 5y और बराबर बचेगा केवल 30, है ना, केवल 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, है ना। तो ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा, यानी y का मान जो है माइनस का 6 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 6, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं कि x की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी x की जगह पर सब कुछ 0 हो जाएगा। और डायरेक्ट भी आप इसको निकाल के देख सकते हैं, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6, है ना, माइनस का 6। इस तरह से आपको कर लेना है। जैसे हमने x की जगह पर 0 रखा, वैसे ही हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे, है ना। अब की बार में y की जगह पर 0, और अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 में y की जगह पर रखेंगे 0, है ना। तो चलिए 0 रख के देख लेते हैं। तो y की जगह हम 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6x, क्या है, 6x है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 और गुणा y की जगह 0 रखेंगे बराबर 30 है हमारा, है ना। आप डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 6x और ये देखिए सब कुछ 0 हो जाएगा, 5 की गुणा 0 से 0 और बराबर बचेगा 30, है ना। तो ये सब कुछ 0 हो गया, और 0 को हम लिखें या ना लिखें, है ना। तो देखिए x का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिए 30 और बटे में आ जाएगा 6, है ना, 30 बटा 6। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, है ना। तो x का मान जो है वो 5 आ गया, कितना, प्लस का 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस का 5 लिख लेंगे इस तरह से, है ना, इस वाले खाने में। अब आपको देखिए क्या करना है, जैसे आपने एक यानी समीकरण 1 के लिए किया, वैसे ही आप समीकरण 2 के लिए करेंगे, है ना। तो चलिए समीकरण 2 के लिए हम ऐसे ही करेंगे, यानी बॉक्स बनाएंगे और वहाँ से x y के मान निकालेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, जैसे हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 से, वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है इसको नोट करेंगे, है ना। तो समीकरण 2 है x माइनस का y और बराबर में है 4 प्लस का, है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, है ना। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे, इस तरह से जैसे हमने ऊपर बनाया है इस तरह से हम बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ बना लेना है ना, इस प्रकार से। और इस तरह से आपको 3 खाने बनाने होंगे, 1 और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। और इसमें लिखेंगे आप x और इसमें लिखेंगे y, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने समीकरण 1 में किया था, है ना, वैसे ही इसमें भी करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे इस वाले खाने में, है ना। यानी समीकरण 2 से हमें x y के मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले 0 रखेंगे, यानी x की जगह पर हम रखेंगे 0 समीकरण 2 में, है ना। तो जब x की जगह हम 0 रख देंगे, है ना, जब x की जगह पर हम क्या रखेंगे 0, और यहाँ पर केवल बचेगा माइनस का y और बराबर में 4, है ना। और देखिए यहाँ पर केवल माइनस का y बराबर बचेगा 4, और इस माइनस को उधर भेजेंगे तो y बराबर जो है माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 y बराबर, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान माइनस का 4 आएगा। तो इस माइनस का 4 यहाँ पर लिखेंगे, यानी इस वाले खाने में माइनस का 4 लिख लेंगे। अब देखिए जैसे हमने x में यानी 0 रखा, है ना, x बराबर 0 रखा, वैसे ही आप क्या करेंगे, इस y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो y की जगह सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 है। तो y की जगह जब 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x और माइनस, यानी y की जगह 0 बराबर 4 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, है ना। ये 0 का कोई मतलब नहीं है ना। तो x बराबर यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं कि y की जगह 0 रखो और x बराबर 4, है ना, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 4 आ गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है ना। तो अगर आप 2-3 सवालों को हल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस तरह से सारणी बना ली है ना, यानी बॉक्स बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसी को ग्राफीय विधि से हल करना है ना, क्योंकि हमसे सवाल में कहा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है ना। तो ग्राफ पेपर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। ग्राफीय विधि से इसको हमें हल करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, यानी जो हमारे x और y के मान आए थे उसको हम इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने जो समीकरण 1 से मान निकाले थे, है ना, समीकरण 1 को हमने ये हल किया था और उससे ये मान निकल के आए थे उस सारणी में, है ना। और जो समीकरण हमने 2 को हल किया था तो ये वाले मान निकल के आए थे, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है आपको समझाने के लिए, है ना। और इन सभी मानों को हमें इस ग्राफ पर दर्शाना है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए जो है इसको दर्शाएंगे, यानी समीकरण 1 के जो मान आए थे इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, है ना। तो चलिए समीकरण 1 के लिए हम सबसे पहले हल करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x का मान 0 है। तो देखिए 0, इसको पहले आप समझ लीजिए, है ना, इस ग्राफ को आप समझ लीजिए, फिर इसको हम हल करेंगे। तो देखिए ये वाली जो अक्ष होती है ये y अक्ष होती है ना, इस वाली अक्ष को हम y अक्ष कहते हैं, इस तरह से जो होती है ना। और इस y अक्ष पर जो ऊपर ये मान होते हैं ये प्लस के सभी मान होते हैं, है ना। और जो नीचे ये रेखा है ना, इस तरह से ये सभी मान जो हैं माइनस में यानी ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। और ये जो ऐसी वाली अक्ष है इसको हम कहते हैं x अक्ष, है ना। और इधर जो मान होते हैं लिखे हुए ये सभी प्लस के होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, है ना। और इस साइड जो लिखे हुए मान होते हैं ये सभी ऋणात्मक यानी माइनस वाले होते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये y अक्ष और ये x अक्ष, और ये सभी मान धनात्मक वाले हैं और ये इस साइड जो है ऋणात्मक, और इसी प्रकार से ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर यह मूल बिंदु 0 का हमारा 0 होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए हम क्या करेंगे, यानी जो मान आए थे हमारे इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे, है ना। तो कैसे दर्शाना है, देखिए यहाँ पर क्या x की जगह पर 0 है, तो यहाँ पर देखिए 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी 0 यहीं पर रह जाएगा, है ना। इसको हल नहीं करेंगे हम, यानी 0 वाले जो मान हैं इनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है,
है ना, इस पर हम दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0 का 0, है ना। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारा 0, है ना, और ये वाला 5 है ना, ये वाला प्लस का 5 है। तो x अक्ष पर हमें पहले 0 था तो इसको हम छोड़ देंगे। x अक्ष पर हमें प्लस का 5 जाना है ना, प्लस वाली साइड में जाना है 5 तक, है ना, क्योंकि ये प्लस का है। अगर माइनस होता तो माइनस वाली साइड में जाते, है ना, इधर वाली साइड में, और ये प्लस का है तो हम इस साइड में जाएंगे 5 तक, है ना। तो 1 2 3 4 5 तो हमारा यहाँ पर आ गया, है ना, x अक्ष पर 5, है ना। तो 5 चल लिए हम। अब देखिए इसी प्रकार से हम y वाले को हल करेंगे, यानी y वाले को दर्शाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस का 6 है, तो माइनस क्या होता है, यानी ऋणात्मक, है ना। तो यानी हमें नीचे वाली साइड में जाना है, इस साइड में, है ना, नीचे हमें चलना है। कहाँ तक चलना है, -6 तक, है ना। तो माइनस का 6 तक हमें चलना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -6, है ना। तो क्योंकि हमें माइनस वाली साइड में जाना है, अगर प्लस होता तो हम ऊपर जाते, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y पहले -6 था तो हमने -6 चल लिया, है ना, y अक्ष पर, और ये 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को हम हल नहीं करेंगे, यानी 0 को छोड़ देंगे, है ना। तो 0 वाले को आपको छोड़ देना है और जो मान होंगे उनको हम लिख लेंगे, यानी यहाँ पर दर्शा देंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देना, है ना, इसको आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो इसको हम मिला लेते हैं, तो चलिए मिला लेते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिला देना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो इस तरह से आपको मिला लेना है ना, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपको रेखा बना देना है, यानी लाइन आपको बना देना है। अब देखिए ये क्या है, समीकरण 1 के लिए हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए हल करेंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मतलब समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था 6x माइनस का 5y बराबर 30। तो आप ऐसा भी लिख दीजिए, है ना। तो ये वाली लाइन जो है समीकरण 1 के लिए है, तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 को लिख दिया, है ना। आप लिख भी सकते हैं और ना लिखें तब भी कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए, यानी समीकरण 2 में जो हमारे मान आए थे निकल के ये वाले, इसको हम इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, और यहाँ पर जो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है और 4 है, माइनस का 4 है और 0 है, तो 0 वाले को आप छोड़ देंगे ना, 0 0 है ये छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसको आपको छोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, 0 को हमने छोड़ दिया। अब देखिए x अक्ष पर हमें चलना है 4, है ना, तो प्लस का 4 चलना है। तो प्लस का 4, है ना, किधर होगा, इधर होगा, है ना, इस साइड में प्लस का 4 x अक्ष पर। तो x अक्ष पर हमें चलना है कितना, प्लस का 4, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा आता है ये, है ना, बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया ये 4 प्लस का, और 0 को हमने छोड़ दिया, है ना, और प्लस का 4 यहाँ पर आ गया। अब देखिए y पे चलना है ना, y अक्ष पे, तो y अक्ष पर हमें माइनस का 4 चलना है और इस 0 को छोड़ देना, है ना। तो पहले 4 चलेंगे, माइनस का 4, है ना, तो माइनस का 4 चलेंगे, यानी माइनस नीचे होता है ना। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम आ गए, है ना, y अक्ष पर 4 आ गए, माइनस का 4, है ना। तो ये माइनस का 4 हो गया y अक्ष पर। अब देखिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना, है ना, जैसे हमने इसमें मिलाया था ऐसे ही हम मिला देंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे, देखिए 4 4, है ना, तो ये एक है प्लस का 4 और एक है माइनस का 4। तो इसको आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जहाँ पर ये काटेगा वहीं पर हमारा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4, है ना। तो इसको हम मिलाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से आपको मिला देना है ना। तो इसको हमने इस तरह से मिला दिया, है ना। अब देखिए जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये रेखा ऐसे चली गई और ये ऐसी गई, है ना। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। ये रेखा ऐसी गई और ये वाली लाइन ऐसी गई, है ना। तो दोनों लाइन जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो गया, है ना, यहाँ पर ये पहले ही मिल गया, है ना। तो मतलब
स्केल से जो लाइन खींचने में थोड़ी गलती हो गई। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काटेंगे, है ना, एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो अक्ष है ये एक्स अक्ष पर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस साइड हम चलेंगे तो ये क्या है, एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष। तो देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 है यहाँ पर, तो 10 के आप मतलब सीध में चले जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर काट रहा है ना, तो ये क्या हो गई, एक्स अक्ष हो गई। और ऐसी ऐसी क्या होगी, वाई अक्ष हो गई, है ना। तो ये 10 हो गया क्या, एक्स अक्ष पर 10, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 कामा। अब देखिए एक्स अक्ष पर ये 10 चला, है ना, 10। और वाई अक्ष पर कितना चला, देखिए वाई अक्ष ऐसी वाली होती है ना, ये वाली वाई अक्ष हो गई। तो यहाँ पर देखिए कितना चला, 1 2 3 4 और 5 6, है ना। अब देखिए 6 के ऐसे जाएंगे आप, है ना, 6 के, तो इस तरह से आप जाएंगे तो यहाँ पर ये काट रहा है ना 6 पर। तो वाई अक्ष पर 6 पे काटा और एक्स अक्ष पर 10 पे, है ना। तो एक्स अक्ष पे 10 पे हो गया और वाई अक्ष पे 6 पे। तो यहाँ पर आप 10 कामा 6 लिख लेंगे। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया 10 कामा 6, है ना। एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 6, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः, है ना, अतः ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 10, है ना, और y बराबर कितना है 6। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर 10 और y बराबर 6, है ना। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्राफीय विधि से हल किया जाता है समीकरणों को, है ना। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।